सभी को आत्मवंदन। कभी आपने खुद से पूछा है कि मैं कौन हूँ? मैं इस धरती पर क्यों आया हूँ या आई हूँ? मेरा जीवन सिर्फ नौकरी, पैसा, रिश्ते और जिम्मेदारियाँ ही हैं या कुछ और भी है? अगर सवाल आपके मन में ये उठते हैं तो समझ लीजिए आपकी आत्मा की जागृति होने वाली है या आपकी आत्मा जागने लगी है। आज का ये वीडियो आपको जीवन के सबसे बड़े रहस्य तक लेकर जाएगा, आत्मा का उद्देश्य। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आत्मा क्या है? आत्मा शरीर नहीं, आप मन भी नहीं, विचार भी नहीं और भावनाएं भी नहीं। मन, शरीर, विचार और भावनाएं हम तो ये है ही नहीं। हम सब ऊर्जा हैं और ये सब अनुभव कर रही है हमारी आत्मा। शरीर जन्म लेता है, शरीर बदलता है, शरीर ही समाप्त होता है, लेकिन आत्मा नहीं। आत्मा ना जन्म लेती है और ना ही मरती है। आत्मा सिर्फ और सिर्फ अनुभव करती है। यदि आत्मा अमर है तो फिर जन्म क्यों होता है? यह पृथ्वी एक स्कूल है, हम सब उसके विद्यार्थी। या कभी कभी कहा जाता है ना कि दुनिया एक रंगमंच है और हम सब उसके कलाकार हैं। आत्मा यहाँ आती है सीखने के लिए, बढ़ने और विकसित होने के लिए। हर जन्म एक कक्षा है, हर परिस्थिति एक परीक्षा है, हर एक व्यक्ति शिक्षक है। किसी ने आपकी ज़िंदगी में प्यार दिया तो किसी ने धोखा और किसी ने आपको गिराया। हर स्थिति में आत्मा ने कुछ न कुछ आपको सिखाया। आत्मा की भाषा सरल है। दुख हमें सीख देता है, चुनौती विकास करती है और परिवर्तन हमारा जागरण करता है। आत्मा का उद्देश्य। आत्मा के 3 उद्देश्य मुख्य हैं। पहला आत्मा का उद्देश्य है अनुभव करना। जीवन का हर अनुभव आपको गढ़ता है, यानी कि आपको सिखाता है। सुख हो या दुख, आत्मा इसे अच्छे या बुरे में नहीं बांटती। उसे सिर्फ अनुभव चाहिए। आपका दिल टूटा, आत्मा ने सिखाया आत्म प्रेम क्या है। आपने किसी को खोया, आत्मा ने सिखाया अस्थिरता क्या है। आपने मेहनत की और सफलता मिली, आत्मा ने सिखाया धैर्य क्या है। आत्मा हर परिस्थिति में सिर्फ एक सवाल पूछती है, मैं इससे क्या सीख रही हूँ। जीवन का हर पल, हर सेकंड, हर क्षण आपको सिर्फ आत्मा के साथ कुछ ना कुछ सीखना है। कुछ परमार्थ के कर्म और कुछ वर्तमान के। इसीलिए कहा जाता है ना कि ऐसे कर्म करें जिससे हमारे कर्म जो हमारे परमार्थ के हैं वो सब हमारे कटते जाएं और हमारा जीवन नई दिशाओं और नई सीख को सीखने के लिए तैयार रहे। आत्मा का दूसरा उद्देश्य वापस लौटना। हम सब एक ही ऊर्जा के अंश हैं। हम इस दुनिया में बट जाते हैं। कैसे बढ़ जाते हैं? नाम से, धर्म से, अहंकार से और पहचान से। पर आत्मा का असली उद्देश्य है फिर से एकता का अनुभव करना। जब आप किसी को माफ़ करते हैं, जब आप बिना शर्त प्रेम करते हैं, जब आप किसी की मदद करते हैं, तो आप अपने स्रोत, ईश्वर, ब्रह्मांड
और उस सुप्रीम एनर्जी के करीब जाते हैं। प्रेम आत्मा का रास्ता है, सेवा आत्मा की यात्रा है। आत्मा का तीसरा उद्देश्य जागना, अवेकनिंग। आत्मा का अंतिम उद्देश्य है सजग होना और सचेत होना। यही अवेकनिंग है। हम जब ये समझ जाते हैं, मैं किसी का मालिक नहीं, मैं किसी के नियंत्रण में नहीं रह सकता, मेरे पास कुछ भी स्थायी नहीं है, मैं सिर्फ अनुभव करने के लिए आया हूँ। तब आपका अहंकार समाप्त होता है और आत्मा जागती है। संकेत कि आपकी आत्मा जाग रही है। अब ये कैसे पता चले कि हमारी आत्मा जाग रही है या जागृत हो रही है? कुछ ना कुछ हमारे भीतर घटना शुरू होता है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो आप आत्मा के अपने उद्देश्य को पहचान रहे होंगे। अचानक आपको एकांत अच्छा लगेगा। जब भी हमारी आत्मा जागृत होगी, तब हम भीड़ से अलग होने लगेंगे और तब हमें अकेला रहना अच्छा लगेगा। भीड़ में रहते हुए भी कुछ भीतर खाली लगेगा। आप ये अनुभव अगर आत्मा जागृत का करना चाहते हैं या आपको अनुभव हो रहा है, या जो ये लोग वीडियो सुन रहे हैं, अगर वो चाहते हैं, उनको कहीं ना कहीं अब एकांत प्यारा लग रहा है, तो वो ज़रूर एक बार भीड़ में जाएं, तो वो स्वयं अनुभव करेंगे कि उन्हें इसमें भी, भीड़ में भी एक खालीपन, बड़ा गहरा खालीपन अनुभव होता है। आपको भौतिक चीज़ें आकर्षित नहीं कर पाएंगी। आप जीवन में बड़े अर्थ ढूंढने लगेंगे। रात में तारों को देखते हुए अनजानी शांति महसूस होती है। दिल करता है कुछ और है, कुछ बड़ा है। यह सामान्य नहीं, ये आत्मा का बुलावा है। अगर आप ये सब अनुभव करते हैं तो आप समझ जाइए कि अब आत्मा जागने वाली है। जीवन को आत्मिक उद्देश्य से कैसे जोड़ें? आज से आप बस 2 चीज़ें करना शुरू करें। हर परिस्थिति से पूछें, ये मुझे क्या सिखा रही है? हर व्यक्ति को शिक्षक की तरह देखें। परिवार भावनाओं की परीक्षा, प्रेम दिल की परीक्षा, धोखा आत्मसम्मान की परीक्षा, धन मूल्य की परीक्षा, हानि धैर्य की परीक्षा, अहम जागरण की परीक्षा। तब आप देखेंगे कि आपका जीवन कैसे धीरे धीरे बदलता है और शरीर से कैसे आत्मा की ओर हम बढ़ना शुरू हो जाते हैं। याद रखें, आप शरीर नहीं हैं, आत्मा हैं। आप संयोग नहीं, उद्देश्य हैं। आप खोए नहीं, जाग रहे हैं। आप यहाँ सिर्फ जीने नहीं आए, आप यहाँ अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने आए हैं। जिस दिन आपको ये सत्य समझ आ जाए, आपका हर कदम, हर सांस एक ध्यान बन जाएगी। हमेशा याद रखना चाहिए कि हम खोज नहीं रहे, हम याद कर रहे हैं कि हम कौन हैं। जब हम अपने आप को ये बार बार याद रखेंगे कि हम खोज नहीं हैं, हम याद कर रहे हैं
कि हम कौन हैं। यहीं से आरंभ होता है आत्मा का जागरण, और आत्मा का अनुभव होना ही शायद उस चैतन्य के अनुभव के करीब जाने का वो मार्ग प्रशस्त हो जाता है जो हमें मनुष्य जन्म मिला है उसको सिर्फ गंवाने के लिए नहीं बल्कि पाने के लिए हम पैदा हुए हैं। तो क्यों ना हम अपने जीवन को अपनी आत्मा के साथ उन मधुर पलों में जोड़कर ये अनुभव करें कि मैं एक आत्मा हूँ, एक स्वतंत्र आत्मा, एक पवित्र आत्मा, एक शक्तिशाली आत्मा। जब आप इतने गहरे अनुभव करते हैं और स्वयं अपनी आत्मा का मार्गदर्शन करते हैं तब अनुभव होते हैं हमें आत्मा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखना। धन्यवाद।